हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर वीलन राउटिंग। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने वीलन के बारे में बताया है और इसका प्रैक्टिकल करके भी बताया है कि हमने वीलन क्यों बनाते हैं और मेन हमारा वीलन का क्या यूज़ है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेन आपको वो वीडियो देख के सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बना लेंगे, उसका प्रैक्टिकल है ना। मैं छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ जो हमारी इस क्लास के लिए काम आएगा, इंटर वीलन राउटिंग के लिए काम आएगा। देखिए, वीलन का मेन कंसेप्ट होता है कि जब ये हमारा ये स्विच है, अगर इसके अलग अलग पोर्ट्स को मैं अलग अलग वीलेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, तो एक ही नेटवर्क में होने के बाद भी वो सारे कंप्यूटर्स जो अलग अलग वीलेंस में हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। मतलब सेम नेटवर्क में भी होने के बाद जब हमारे कंप्यूटर्स को हम चाहते हैं वो आपस में कनेक्ट ना करें, आपस में पिंग ना करें, तब उस को हम बोलते हैं इंटर वीलन राउटिंग। ओ सॉरी, इंटर वीलन राउटिंग नहीं, उसको बोलते हैं हम वीलेंस। ठीक है, अब हम करते हैं इंटर वीलन राउटिंग की बात। तो इंटर वीलन राउटिंग कंसेप्ट आता है कि जब हमें अलग अलग वीलेंस को, अलग अलग आईपी एड्रेसेस हैं, अलग अलग विलेंस बने हुए हैं और उन विलेंस को आपस में कम्युनिकेट कराना है। इट मीन्स दैट कि मान लीजिए एक इंट्रानेट बना हुआ है, यहाँ एक इंट्रानेट बना हुआ है और भी कई सारे इंट्रानेट बने हुए हैं। तो इंट्रानेट्स में क्या होता है कि वो अलग अलग विलेंस पर काम करते हैं। तो जब हम सारे इंट्रानेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो वहाँ हम इंटर विलन राउटिंग करते हैं। क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक कंप्यूटर है, इसमें एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.2। यहाँ पर एक कंप्यूटर है जिसमें आईपी एड्रेस है 192.168.20.2। एंड ये दोनों ही अलग अलग नेटवर्क हैं, दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं, लेकिन यहाँ हमारा ये मेन एक ही राउटर है और एक ही स्विच है। तब भी हम इनको आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हैं। लॉजिकली देखा जाए या फिजिकली जो हम अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो इनका आपस में एक दूसरे से पिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है। अब इनको आपस में पिंग हम कैसे कराते हैं, तो पहले इस सिनेरियो को समझिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज में, यहाँ हमारे पास एक राउटर है जिसमें हमें दो वीलेंस मिलने वाले हैं। मेन हमारा यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्ट को वीलन 10 बनाएंगे, इस वाले पोर्ट पर वीलन 20 बनाएंगे। ओके, अभी सिर्फ हम वीलन बनाते हैं। तो वीलन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम स्विच पर आते हैं और कमांड चलाते हैं। कमांड्स की अगर आपको मेन वीडियो देखना है जिसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है हर कमांड को, तो वहाँ आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वीलन मैंने बना दिए हैं। अब इन वीलेंस को मैं क्या करने वाला हूँ, इन कंप्यूटर्स को असाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कमांड होती है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। ऊपर वाले पोर्ट को मैंने, इस वाले पोर्ट को वीलन 10 एक्सेस दे दिया है। फिर जाते हैं हम इंट FA 0/3 में, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। ठीक है, नीचे वाले पोर्ट को 0/3 को मैंने क्या दे दिया, वीलन 20 की एक्सेस दे दी। नाउ लास्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला पोर्ट है इंट FA 0/1, यहाँ पर हम क्या देंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट एक्सेस ट्रंक, एक सेकेंड, मोड ट्रंक, ठीक है। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यहाँ ट्रंक का क्या यूज़ होता है दोस्तों, ट्रंक के लिए आपको जो विलन वाली वीडियो है वही आपको देखना पड़ेगी। ट्रंक का मेन काम होता है हमारा एक्सेस लेना। मीन्स हम यहाँ पर इसको एक्सेस दे रहे हैं कि ये राउटर हमारे सारे जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस में विलेंस की क्रिएट की हैं, वो विलेंस की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हमारे इस राउटर पर शिफ्ट भी हो जाए। जैसे मैं इस राउटर को ओपन करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सो वीलन, सॉरी इसमें आता है, ओके
ठीक है, इसमें नहीं आ गया ये वाला कमांड, स्विच में चलते इसी में आता है आपका। सो विलेन अगर आप करेंगे यहाँ पर आते हैं, ये मैंने कर दिया पहले, इसको Ctrl+Z+WR करता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ सो विलेंस। तो देखिए यहाँ पर 10 और 20 दो विलेंस बन चुके हैं, जिनमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने जो 10 है उसमें FA0/2 वाले पोर्ट को दिया है और इसमें ये वाला दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, ट्रंक पोर्ट बनाया हुआ है। ट्रंक पोर्ट किसको बनाया हमने, FA0/1 को। अब आएंगे हमारे मेन राउटर में। अब देखिए, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक VLAN 10 बनाया है, एक VLAN 20 बनाया है। इसके लिए हमने 10 बनाया है, इसके लिए VLAN 20 बनाया है। तो हम राउटर में क्या करेंगे कि जब हम इंटरफेस को चूज़ करते हैं, लाइक मैं बताता हूँ आपको, मैंने किया conft int, यहाँ पर तो हमारा एक ही पोर्ट है सिर्फ, FA0/0। बट अब हम क्या करते हैं, जब हमको सब पोर्ट्स में जाना होता है, सब पोर्ट्स मतलब क्योंकि हमने इसको VLANs में डिवाइड किया है, तो .10 VLAN 10 बनाया तो .10, 3 बनाया तो VLAN .3, .7, .8, .9, जो भी आपने VLAN का नंबर दिया होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डॉट लगा कर लिखना होगा। जैसे मेरा एक है VLAN 10, तो मैंने FA0/0.10 कर दिया। इससे हम सब पोर्ट्स में आ जाते हैं, सब इंटरफेस जिसे बोलते हैं। एक इंटरफेस के कई सारे सब इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने किया। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद अब मैं यहाँ पर करूँगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स हमने एक बंडल बना रहे हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे VLAN 10s हैं उसको हम एक स्क्रिप्ट देंगे। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट होती है .1q, उसके बाद हमने दे दिया 10। यहाँ पर 10 का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 का मतलब VLAN 10, इसको हमने VLAN 10 की एक्सेस दी और यहाँ पर एक IP एड्रेस असाइन कर दिया। क्योंकि हम एक इंटरफेस पे सिर्फ एक ही IP, एक ही गेटवे असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास दो नेटवर्क हैं, तो जब हमें दो नेटवर्क असाइन करने हैं एक ही पोर्ट पर, तब हम यहाँ पर इस इंटर VLAN राउटिंग का यूज़ करते हैं। 168.10.1 255.255.255.0 ये किया मैंने। सेम तरीके से क्या करूँगा, इंच FA0/0.20 में आ जाऊँगा, इनकैप्सुलेशन करूँगा, इनकैप्सुलेशन .1q.20 IP एड्रेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 192.168.20.255.255.0 ये किया मैंने। अभी देखिए यहाँ पर ये पोर्ट हमारा ग्रीन है। आपको एक काम और करना पड़ेगा, इंच करके जाएंगे आप मेन पोर्ट में, FA0/0 में सिर्फ नो डॉट लगा के हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लास्ट में जब हम दोनों इंटरफेस को या जितने भी आपने इंटरफेस बनाए हैं सब उनको दे देंगे इनकैप्सुलेशन और IP एड्रेस, उसके बाद सबसे लास्ट में आप जाएंगे FA0/0 में और यहाँ पर एक कर देंगे नो शटडाउन। ये बेसिक कमांड्स हैं, इनकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्टार्टिंग से आप प्लेलिस्ट की हर वीडियो को स्टार्टिंग से कीजिए तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बीच में जो मैं चला रहा हूँ कमांड है, नो शटडाउन है ना, IP एड्रेस, ये कहाँ से आई, कैसे काम करती हैं, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। नो शटडाउन किया, Ctrl+Z+WR किया, ओके। अब देखिए हम इन कंप्यूटर्स को IP देखिए मैंने दे दिया है, यहाँ पर IP एड्रेस में आते हैं। 10.2 दिया मैंने इसको, 10.1 क्योंकि हमने इस इंटरफेस पे दिया था, तो नेक्स्ट IP 10.2 होती है वो दे दिया, ये दे दिया और गेटवे दे दिया। सेम इसमें आएंगे, इसमें क्या किया मैंने, यहाँ आया 20.2 इसको दे दिया और इसको मैंने यहाँ पर 20.1 गेटवे दे दिया। अब देखिए क्योंकि ये हमारे अलग अलग नेटवर्क हैं फिर भी ये पिंग करेंगे, एक 10.2 है, एक 20.2 है, C क्लास की IP है। 3 नेटवर्क होते हैं जो नेटवर्क चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, दोनों अलग अलग हैं, फिर भी ये आपस में पिंग करेंगे। देखिए सक्सेसफुली आ रहा है, सक्सेसफुल मीन्स हमारा कनेक्शन एस्टेब्लाइज्ड है। यहाँ पर देखिए मैंने ये कर दिया इसको, है ना, यहाँ पर ये है। इसी तरीके से अगर मुझे और भी ऐड करने हैं इसमें तो क्या करूँगा, देखो यहाँ एक कंप्यूटर और लगा के दिखा देता हूँ आपको मैंने एक कंप्यूटर और लिया, ये इसको मैंने VLAN 10 में ही डाल रहा हूँ ना, यहाँ मैंने ये किया। बेसिक सा एक छोटा सा काम क्या रहेगा, 0/4 है, इसमें आऊँगा, const करूँगा, इंच FA0/4 में जाऊँगा 4 में जाऊँगा। यहाँ आने के बाद क्या करूँगा, जैसे हमने उसमें किया था सेम तरीका हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इसको मैं 10 दे देता हूँ ना, ये दो हो जाएंगे, एक कंप्यूटर ऊपर वाला है ये वाला, VLAN 10 दिया इसको मैंने, Ctrl+Z कोई, बाकी सब तो मैं कर ही चुका हूँ, बस इसमें मुझे IP देना पड़ेगा आके। डेस्कटॉप में जाइए, IP में जाइए, 192.168.10.3 दे दूँ उसको। यहाँ पे आएंगे गेटवे 192.168.10.1 गेटवे हो गया, राइट। अब देखिए मैं इसको पिंग करूँगा इस वाले पीसी को, इस वाले से बिल्कुल पिंग करना चाहिए। पहला पैकेट कभी कभी फेल्ड होता है, तो यहाँ पर एक दो बार चेक करेंगे हम इससे, इस पर ना, राइट। देखिए फेल्ड हुआ पहला पैकेट, सेकंड वन दोबारा ट्राई करते हैं, देखिए सक्सेसफुल हुआ। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को एक ही VLAN में डाल दिया हमने, ये दोनों सेम VLAN में है, ये दोनों VLAN 10 में है, ये VLAN 20 में है, बट फिर भी पिंग कर रहा है। क्यों पिंग कर रहा है? क्योंकि हमने सबके बीच में क्या कर दिया, इंटर VLAN राउटिंग। क्या कर दिया हमने, इंटर VLAN राउटिंग। तो ये वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो जो हमारी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, जो मैं टीम पर लेता हूँ, उस जो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, अलग से क्लास लेके दोबारा से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।